हेलो दोस्तों, आज हम मिलाने जा रहे हैं इंडिजिनस हॉर्स ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर अजय नैन्सी से। उनके साथ बातचीत होगी उनकी एसोसिएशन के बारे में और आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में। हेलो अजय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं मनु जी? मैं ठीक हूँ। पहले तो वेलकम हमारे चैनल के ऊपर आपका जी। हाँ जी। अजय सर, मैं जानना चाहता हूँ IHOA के बारे में, जिसके आप प्रेसिडेंट हैं। ये बॉडी कब बनी और कितने सालों से ये फुल एक्टिव है और क्या क्या कर रही है? ये बॉडी हमने 2016 के साल में महाराष्ट्र में हमारे सब जितने घोड़े वाले सब ब्रीडर्स ने ब्रीडर्स और हैं, शौकीनों ने मिलके उन्होंने मिलके हम लोग ने ये बॉडी बनाई थी। जी और हम सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, NGO है। जी और 2016 से हम लोगों ने हर साल शो करते आए हैं जी और हर साल एंड्योरेंस भी करते आए हैं। तो हर साल में 2-2, 3-3 इवेंटें हो रही हैं हमारी। एंड्योरेंस की। एंड्योरेंस की एक इवेंट हो रही है, एक शो हो रहा है हर साल। ओके जी और IHOA ने दोनों फील्ड में, जी एंड्योरेंस के फील्ड में भी और शो के भी फील्ड में जी एक नया सा इंटरनेशनल फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जजिंग में। जजिंग में भी और जिस तरह से शो कंडक्ट होता है जी वो भी एक अलग ही लेवल का शो है। आज आई एम प्राउड टू से कि दोनों ही फील्ड में, एंड्योरेंस में भी और शो में भी हम शायद इंडिया में टॉप पोजीशन में हैं या तो टॉप में से एक हैं। मुझे लगता है कि प्राइवेट लेवल पे अगर किसी की बात करें तो जितने शोज़ मैंने देखे उसमें मैं पर्सनली ये राय दे सकता हूँ कि आप लोगों के जो शो है वो वाकई, मैं नेशनल क्लास में जाओगे तो आप सबसे ऊपर में आप लोगों के उसके मानता हूँ, जो सिस्टम रखा जाता है और जो उसमें पारदर्शिता रखी जाती है। हाँ जी, अभी हम लोग का जितना हो सकता है उतना प्रोफेशनल लेवल पे उसको लेके जाने की कोशिश हमारी रहती है। जी अभी इवन लास्ट जो शो हुआ जी वो हमारा रेस कोर्स में हुआ, इसका अगला शो भी रेस कोर्स में हुआ, पुणे रेस कोर्स में। हमने पुणे रेस कोर्स में रेसिस भी करवाई हैं मारवाड़ी घोड़ों की, विच वाज द फर्स्ट टाइम। अभी जी। ये कोविड के वजह से ये साल के प्लान सब हमारे थोड़े कम हो गए, लेकिन अदरवाइज़ ये साल भी हमारा प्रयास रहेगा कि वापस कोई हिसाब से कुछ रेसिंग चालू हो सके। जी हमने मुंबई रेस कोर्स में भी रेस करवाई थी, पुणे रेस कोर्स में भी रेस करवाई थी 2018-19 में। जी तो और बहुत सक्सेसफुल तरह से रही। जी मुंबई में तो हमारे घोड़े इंग्लिश घोड़ों के साथ भी भागे थे ओके और वो नाइट रेसिंग हुई थी, जी विच वाज आल्सो वेरी यूनिक। वो पूरा महीना चली, वीकली एवरी वीकेंड पे की गई थी वो रेसिस। जी एंड काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बहुत उसकी फॉलोअप रही, लोगों को बहुत पसंद आया। वो इंटरनेशनली वो शूट भी हुई थी और रिले भी हुई थी और ऑनलाइन पे। जी तो एक अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि थॉरोब्रिड घोड़े ही नहीं दौड़े, देसी घोड़े उसमें दौड़े, तो बिल्कुल नई चीज़ थी लोगों बिल्कुल के लिए। नई चीज़ हो गई थी। जी अजय सर, ये जो आपका हॉर्स शो है 2021 में, उसका क्या प्लान है? 2021 में मार्च फर्स्ट वीक में, हमारा शो हर साल मार्च के फर्स्ट वीक में होता है जी और ये फर्स्ट वीक में भी शेड्यूल्ड है। ये साल का शो शायद द लार्जेस्ट शो ऑफ इंडिया रहेगा। ओके जी ये शो में ये टाइम काफ़ी कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जी और हर साल हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, नए चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। एंड ये साल भी हमारा काफ़ी कुछ नया कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है। प्लस ये जी। साल हमारी प्लानिंग इस तरह से है कि जहाँ पे प्राइस मनी एक सिग्निफिकेंटली बढ़ाया जाने ओके। की ताकि नए लोग जो है उनको भी थोड़ा और, हाँ। प्राइज मनी ही एक ऐसी चीज़ है जो नए लोगों को नहीं, अट्रैक्ट वो करती है। लोगों को सबसे हाईएस्ट इंडिया जी का प्राइस मनी हो जाएगा इस साल।
वेरी गुड। और शायद ये टू हेल्प पीपल, क्योंकि अभी क्या हो गया कि हमने देखा है कि लास्ट ईयर गुजरात और साउथ और पंजाब से सब घोड़े आए थे, जी। राजस्थान से घोड़े आए थे, तो अभी दूर दूर से घोड़े आ रहे हैं जी और क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा स्केल बढ़ते जा रहा है, जी तो उनको सपोर्ट करने के लिए कि उनका एफर्ट जी। फ्रूटफुल हो, हम्म, हम कैश मनी बढ़ा कैश मनी भी बढ़ा रहे हैं और उसके साथ में नंबर ऑफ Prices. प्राइसेस भी बढ़ा रहे हैं। अजय सर, इसमें आप नुकरों को तो इंक्लूड नहीं करते, मारवाड़ी घोड़ों का खाली शो होता है? नहीं, ये मारवाड़ी घोड़ों का ही होता है यहाँ जी। पे। नुकरे जो हैं महाराष्ट्र में खूब हैं, जी। लेकिन हमारे शो स्पेशलाइज्ड है। अभी आपका तक एजेंडा ही मारवाड़ी। नहीं है नुकरों को इसमें लाने हाँ, का? एजेंडा तो है, फ्यूचर में कुछ करेंगे, लेकिन इस साल कोविड के वजह से और ये सब जी। चीज़ों की वजह से मैनेज करना मैनेज मुश्किल करना मुश्किल हो जाएगा। होगा। जी। अजय सर, शो तो कुछ और जगह पे भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, सब स्टेट्स में तकरीबन हो रहे हैं, मगर मुझे आप लोगों की एसोसिएशन की सबसे बड़ी बात लगती है कि आप लोग स्पोर्ट्स को, इक्वाइन जो स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट करते हो, स्पेशली एंड्योरेंस, जिसके लिए कहा जाता है कि मारवाड़ी घोड़ा जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ये थोड़ा हॉट ब्लडेड घोड़ा है और पुराने समय से सवारी के काम आ रहा है। उसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, ये इवेंट्स कैसे शुरू हुई और इसको शुरू करने का आइडिया कोई तो रहा होगा कि क्यों आया? मारवाड़ी घोड़ों का और देसी घोड़ों का, सारे देसी घोड़े, जी। काठियावाड़ी हो गए, सिंधी हो गए, जो भी घोड़े देसी हैं, जी उनकी जो स्ट्राइडिंग है वो गेटेड हॉर्सेस है। जी तो गेटेड हॉर्सेस की वजह से उनकी स्ट्राइडिंग में बहुत सा फ़र्क है। जी तो ये जो इंग्लिश स्पोर्ट है उसमें ये सूटेबल ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। जी तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट स्पोर्ट है इन माय ओपिनियन इज़ एंड्योरेंस, जी और एंड्योरेंस में इसको खूब ज़्यादा सक्सेस होने का चांस है। जी और ये वर्ल्ड लेवल पे अपने घोड़े ये ही स्पोर्ट से जा सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जी और उसके चलते हमने अभी क्या किया था कि पिछले साल हमने जजेस की क्लिनिक ली थी, जी और उसके अंदर इंडिया में 30 पार्टिसिपेंट्स थे, ओके जी और 24 उसमें से पास हो गए ओके जी और वो नेशनल जजेस हो गए। उसके चलते एंड्योरेंस काफ़ी इम्प्रूव किया। ये जजेस क्लिनिक भी IHOA ने ही ऑर्गेनाइज कराई थी जी मुंबई में, और जी। इसमें इंटरनेशनल FEI के इंस्ट्रक्टर्स आए थे, जी और 24 जनों ने पास किया ये एग्ज़ाम्स। जी तो अभी मुझे भी ये लगता है कि जितने अगर जजेस पहले ज़्यादा होंगे तो वो उतने और लोगों को एजुकेट भी कर पाएंगे कि हाँ। एंड्योरेंस क्या चीज़ है। हमारा ये साल का प्लान था वेटिनरी डॉक्टर्स को भी, जो स्पोर्ट्स वेटिनरी डॉक्टर्स हैं जी उनके लिए भी क्लिनिक लगाने की, इस तरह से ही, लेकिन ये कोविड की वजह से वो सब हो नहीं पा रहा है। जी अभी अगले फ्यूचर में वो करेंगे। ये साल हमारा एंड्योरेंस भी फरवरी के एंड में होने वाला है, ओके जी और एक एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू वेन्यू है ऑन जी। अ बीच। जी उसके अंदर 10 किलोमीटर बीच पे घोड़े चलेंगे, और उसके बाद में 10 किलोमीटर के ऊपर का जितना भी लूप है जी वो लैंड पे चलेंगे। ओके तो बहुत ही ज़्यादा सीनिक, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है, जी मे बी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑफ इंडिया, जी और एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है ये साल। जी। और- अजय सर, एंड्योरेंस हम लोगों ने भी पंजाब में कराने की कोशिश करी, मगर हमें एक बड़ी दिक्कत आई, वहाँ पार्टिसिपेंट्स उतने नहीं मिले कभी भी। यहाँ पे ऐसा क्या मोटिवेशन है कि आपकी एंड्योरेंसेस में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत होते हैं? नहीं, ये जो आपको पार्टिसिपेशन अगर बढ़ाना है तो यू हैव टू टारगेट, आपको पहले स्कूल चिल्ड्रन से करना है, स्कूल और Okay. कॉलेज के चिल्ड्रन, जो ओल्डर चिल्ड्रन है सेकेंडरी स्कूल जी। के, उनको आपको टारगेट करना है। और उनको आप अगर जैसे जैसे आप कंपटीशन में लाते जाएंगे वैसे वैसे आपका पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जी ये मॉड्यूल मलेशिया ने फॉलो किया था, ओके जी और उसके चलते मलेशिया में आज नहीं तो हज़ारों राइडर हो गए हैं। ओके जी तो ये चीज़ें हैं, ये हर एक रीजनल जो एसोसिएशन है उनको ध्यान करना है। जी यही चीज़ हमने करा है यहाँ पे, जो नए नए राइडर को अंदर लेते आ रहे हैं, जी। और उनको आपके यहाँ प्रोत्साहन दे रहे कितने हैं। पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं टोटल एंड्योरेंस, एक एंड्योरेंस में? हमारी पीक जो एंड्योरेंस रही है उसमें 80 स्टार्टर्स थे, अरे वाह 80 घोड़े चले थे।
जी ये बिग साल नंबर है जी। हाँ बहुत बड़ा नंबर है, 80 नंबर शायद इंडिया का सबसे बड़ा नंबर है। जी बट ये साल ऑफ कोर्स कोविड के हिसाब से जी हम हमारा टारगेट एटलीस्ट 50 हॉर्सेस है ओके टू स्टार्ट विथ। और ये वेन्यू हम इस तरह से डेवलप करना चाह रहे हैं कि अगले साल से उधर एवरी मंथली एंड्योरेंस होती जाए ओके सीज़न में, यानी एक साल में 6 एंड्योरेंसेस कंटिन्यूस एक पूरा सीज़न चले वहाँ पे। ताकि जो लोग किसी समय पे बिजी रहते हैं, ऐसा हाँ, नहीं तो- कि साल में एक ही एंड्योरेंस और वो पार्टिसिपेट ना कर पाए, सबको अलग अलग समय पे मौका भी मिलता मौका रहेगा। भी मिलता जाए। और सब तरह का जो मौसम होगा हम्म, सबकी पसंद का, कईयों को सर्दी अच्छी लगती है, कईयों को गर्मी, या उस तरह से भी लोग उसमें एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि नेचर भी टोटली चेंज रहती है। ये एक एंड्योरेंस ऐसी चीज़ है जो आदमी एंजॉयमेंट के हिसाब से करे तो ही अच्छा रहता है। ओवर कॉम्पिटिटिव होगा जी तो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर या तो घोड़े को स्ट्रेस में ले आता है या तो खुद को स्ट्रेस में ले आता है। एंड्योरेंस असल में गेम यही है कि आपको अपने घोड़े को फिट रखते हुए पूरा करना है। हाँ, फिट रखते हुए इसको पूरा रेस करना ना मान के एक राइड माना जाए, और इसको कंप्लीट करना ही जो लोग अपना मोटिव समझते हैं वो बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। खुद भी खुश रहते हैं और घोड़े को भी बचा के रखते है। हैं। बिल्कुल सर। अजय सर, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। कोविड ने बड़ा इकोनॉमी को बड़ा धक्का लगाया, पूरा देश, नौकरियां लोगों की चली गई, मगर एक बात है कि लोगों ने एक बात और सीख ली कि मौत कभी भी आ सकती है और बड़े पैमाने पे आ सकती है। तो लोगों का थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लोग अभी पेट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लोगों ने कुत्ते बहुत खरीदे, बर्ड्स खरीदे और घोड़े भी खरीदे। क्या आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ? और महाराष्ट्र में इसकी क्या कंडीशन है घोड़ों की? घोड़े रखने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नए लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं या पुराने लोग ही हैं जी? महाराष्ट्र में तो कोविड ने तो एक टाइप का घोड़ों में हंगामा ही मचा दिया है, जी क्योंकि लोग इतने नए नए घोड़े वाले सब ब्रीडर्स बनने के चाह रख रहे हैं और लोगों ने घोड़ियाँ खरीदी हैं जी और खूब घोड़े आए हैं, खूब हाई क्वालिटी घोड़े आए हैं। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द लीडिंग बायर्स इन द जी। मार्केट ऑफ मारवाड़ी हॉर्सेस। जी और हमारे शो के वजह से लोगों का इतना उत्साह है जी और लोगों को इतने वाइड स्प्रेड होने लगा है और इतने घोड़े आए हैं। मेरे एस्टिमेशन से कम 500 घोड़े आए होंगे पिछले 6 महीने में महाराष्ट्र के अंदर अलोन। जी और वो ताजुब की बात यह है कि सारे ही हाई क्वालिटी आए हैं। जी जो नए ब्रीडर्स भी बन रहे हैं, जो नए का ओनर्स बन रहे हैं, राइडर्स बन रहे हैं, उनके अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा हो गई है जी। बिकॉज ऑफ ऑल द ऑनलाइन मीडियम लाइक यूट्यूब और चैनल्स Facebook। वगैरह के वजह से। जी तो सोशल मीडिया ने उनको सिखाया भी बहुत जल्दी है। जो हमको इतने साल लगे वो बिल्कुल तुरंत 1-2 महीने में सीख गए हैं बिल्कुल। जी और बहुत अच्छे से हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हॉर्स शोज होते हैं तो उससे नए लोगों को एक शौक आता है कि हम घोड़े के साथ नाम भी कमा सकते हैं। थोड़ा एक तरह का ये कंपटीशन भी हो जाता है। अदरवाइज घोड़े घर में रखे हैं तो लोग किसको दिखाएं? नहीं, लोगों का अभी ये लाइफस्टाइल हो गया है। क्या है, लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी तो शॉर्ट है। जी जितना आप नेचर से जुड़ो, जितना आपके शौक पूरे करो, उतना अच्छा है आपके लिए। जी तो लोगों ने खूब इस चीज़ों का भी, इस पे पूरा फोकस ही चेंज हो गया लोगों का लाइफ में। दुनियावी चीज़ों को थोड़ा छोड़ के जानवरों में प्रेम जानवरों- लोगों का बढ़ गया है। हाँ जी सर। और बहुत ही खूबसूरत घोड़े आए हैं जो ये अभी आगे के शो में आएंगे हमारे। तो महाराष्ट्र एक बड़ी मार्केट के रूप में उभर के सामने आई है। इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स के ब्रीडर है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के, उनके लिए एक अच्छी मार्केट खुल गई है। महाराष्ट्र एक बहुत स्ट्रांग मार्केट है। पहले से महाराष्ट्र यहाँ लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी पेइंग ज़्यादा है। कैपेसिटी ज़्यादा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा है यहाँ पे। जी और वो अभी एग्जीक्यूट हो रही है एक तरह से। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। और विश यू ऑल द बेस्ट, और आपकी पूरी सोसाइटी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं आने वाले शो के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।